हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और इस चैनल में मैं ना जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है या फिर क्या पढ़ना है या फिर क्या नहीं पढ़ना है, और अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग जो ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल के लिए आपको अलग से थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है ना, ये एनर्जी सिक्योरिटी का आर्टिकल है और ये कितनी ज़रूरत है इसको हमें हमारे देश की, या फिर जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और हम एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में कहाँ तक है, हमारी तैयारी कहाँ तक है, तो उसके बारे में भी आपकी जो भी नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल ना एक मोस्टली आप पढ़ो और इसके ऊपर थोड़े बहुत नोट्स बना लो कि हमारी क्या कंडीशन है, हमें उसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और अगले 10 साल या 20 साल में क्या हालत होगी एनर्जी की सिक्योरिटी के मामले में देश से, और उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है, या फिर क्या जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से हमने बनाया है या नहीं बनाया है, और वो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना आप वहाँ पे लिख लिख देना। इस पे एक जो क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे ना आप एक क्वेश्चन भी बना लो कि इंडिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तैयार है या नहीं, और उसका कंक्लूजन भी अच्छे तरीके से कर लेना। और ये सवाल ना मोस्टली आप ये इसका जवाब हर एक जो भी सवाल आएगा अलग अलग टाइप का, वहाँ पे आप जो है एक एडिशन करके ये पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना। अब ये ज़ोन ऑफ अर्थ सेंटर ये मोस्टली जो हैं ये पुरानी जो भी न्यूज़ होगी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सरप्लस हीट, न्यू क्लाइमेट चेंज, तो अगर ये क्लाइमेट चेंज का अगर आपके पास नोट्स बन के रेडी है तो उसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग चीज़ नहीं देखने को मिली। ये सेम टू सेम हमेशा ये ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं। अब यहाँ पे ना वर्क प्लेस के बारे में बात की है, तो वर्क प्लेस कैसे होना चाहिए और उसके रिलेटेड आपके जो भी पॉइंट होंगे अगर वो रेडी है तो ये इन आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी वर्क प्लेस के रिलेटेड आप रेडी नहीं हो, या फिर वो आर्टिकल आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, या फिर उसके बारे में कम इंफॉर्मेशन है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे एक नया जापान पीएम गैम्बल स्विंची बाई सिक्योरिटी इन ट्रम्प वर्ल्ड। अब ये थोड़ा-सा इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो भी अभी पिछले कुछ दिनों में जापान की पीएम जो है ट्रम्प से मिलने गई थी, और वहाँ पे वापस आने के बाद उनके देश में भी उनको काफ़ी थोड़ा-सा जो है अपोज़ करना, लोग कुछ अपोज़ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो कमेंट किया था ट्रम्प ने उसके बारे में, तो ये उसके बारे में है। वैसे ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन पढ़ लेना। थोड़ा-सा आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जिनके पास काफ़ी पैसे होते हैं वो दूसरे कम पैसे वाले लोगों से कैसे बात करते हैं। और मोस्टली जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है कुछ अलग टाइप के रोड पे चला गया, और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया ताकि देश डेवलप हो सके। और उसकी वजह से है बहुत सारे ऐसे देश हैं वो सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे जो है डिपेंडेंट है, और उसके वजह से उनको थोड़े बहुत जो है प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करना पड़ता है। अब आइडिया पेज में है ना, ब्रोकन यूजीसी नीड्स टू रिफॉर्म बट न्यू हायर एजुकेशन बिल इज नॉट एन आंसर, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। और ये योगेंद्र यादव ने लिखा है, काफ़ी अच्छे राइटर हैं ये। तो ये काफ़ी पॉलिटिकल फिगर भी है, लेकिन इससे आपको थोड़ा-सा ना गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज़ जो है वो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रिटिसाइज़ करो, तो वहाँ पे जो है आप ये आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर ट्रांसजेंडर लॉ मेक्स देम आस्क हू दे आर, तो वो ये हमेशा का प्रॉब्लम है कि जो ट्रांसजेंडर है और उनके जो राइट्स है ना, तो उसके बारे में हमारे देश में थोड़ा-सा मतलब हम पैसिव पे ही चल रहे हैं, अभी तक एक्टिव नहीं। ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना, और ये यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे एक्सप्लेन ये में है इन्होंने दिया है कि इथेनॉल क्या है, कहाँ से आता है, कितना आता है, ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल है, ये पढ़ने का इतना ज़रूरत नहीं है। और ये जो वॉर का जो भी आप आर्टिकल आएँगे ना, तो मोस्टली इसको बाद में आप थोड़ा-सा समराइज़ कर लेना जब भी अ, वीकली मैगज़ीन आते हैं या फिर फोर्टनाइटली या फिर मंथली मैगज़ीन आते हैं ना, उसमें मैगज़ीन में काफ़ी इसका अच्छा एनालिसिस होता है। और यहाँ पे क्या है ना, वॉर हर दिन चेंज होती है, तो आपको उसके आर्टिकल रोज़ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक इंटरेस्ट के दौर पर पढ़ सकते हैं, बाकी उसके लिए एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से उसका कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाद में पढ़ लेना, जब पूरा जो भी मामला होगा वो सेटल होता है ना, उसके बाद उसमें काफ़ी अच्छा एनालिसिस वगैरह लोग करते हैं, तब जाकर आप जो है ये पढ़ सकते हैं। ये भी वही न्यूज़ है, तो यूएस ईरान पॉजेस द रिलीफ इन गल्फ डिसैलिनेशन पॉइंट। ओके, ठीक है, ये कोई अब यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, लेकिन ये थोड़ा-सा मुझे जो है ना पॉलिटिकल न्यूज़ लगता है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हिंदू में क्या आया है ना, द इवॉल्विंग डायनास्टिक लैंडस्केप फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, तो हेल्थ के रिलेटेड जो भी है या फिर जिनका बैकग्राउंड हेल्थ का है, एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, तो इनके लिए है। ये पढ़ो, ये जो पॉइंट है ऐसे जो भी आपकी नई कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो बाद में जाकर आपको इंटरव्यू में ये पॉइंट पर छोटा-सा क्वेश्चन भी आता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और बाकी जीएस में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ के रिलेटेड कुछ है, तो ज़रूर पढ़ो। ये एडिटोरियल ये पढ़ो। ये बैटल ऑफ बंगाल ये पूरा जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसको जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना, ये एक ओपिनियन न्यूज़ है, तो कैसे जो टीबी का एंट्री पॉइंट वगैरह है और इसका क्या हालत है ना देश में, तो इसके बारे में है। ये पूरा टीबी का ही न्यूज़ है। तो ये जो टीबी न्यूज़ मतलब टीबी डे है ना, इसकी वजह से ये सारे आर्टिकल आ रहे हैं ना, तो इसमें से आपको कोई भी एक आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसका कुछ ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जो हिंदू का है ना, पाथ हेड फॉर नेपाल्स न्यू लीडरशिप, तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। इंटरनेशनल रिलेशन जिनके है या फिर पॉल साइंस जिनका है ना, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये पढ़ लेना। ये सेम सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि अब हमारा नेपाल से क्या रिश्ता बन सकता है, बिगड़ सकता है, तो उसके बारे में बात हुई है। ये क्लाइमेट चेंज का न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा है, ये पढ़ लेना। उसके बाद ये क्विज़ है, ठीक है। तो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में जो है ना, वेस्ट एशिया ये भी थोड़ा-सा जो है वॉर का न्यूज़ है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये जो मुझे ना ये आर्टिकल अच्छा लगा, तो आप ये आर्टिकल पढ़ लेना। हिंदुस्तान टाइम्स में आया है टीबी के रिलेटेड, सौम्या स्वामीनाथन ने लिखा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अब ये वाला आर्टिकल लेना ठीक है। ये जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसका हमने पहले अगर वो आर्टिकल आपने पढ़ा है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको थोड़ा बहुत अगर एनर्जी सिक्योरिटी पे पूरा आपका जो भी एक आइडिया है ना, वो आपको बनाकर रखनी चाहिए। और वो थोड़ा-सा कुछ माइंड मैप करके भी थोड़े पॉइंट उसमें ऐड करने चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये क्रॉनिकल के आर्टिकल हैं। अब ये थोड़ा-सा जो है ना पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वॉर की न्यूज़ है। बाकी मोस्टली ना आजकल वॉर की न्यूज़ चल रही है, और उसको थोड़ा-सा जो है पढ़ने के लिए बिज़नेस लाइन का आर्टिकल है, ये इसका भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स वगैरह इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये एलपीजी स्कार्सिटी ये जो पॉइंट है, इसकी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आइडिया करके रख लेना। ये थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये वाला आर्टिकल पढ़ लें। अब ये जो मिंट का आर्टिकल, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बाकी के जो
न्यूज़पेपर है, ये बहुत स्पेसिफ़िक है जिनके अगर आपका इकोनॉमी ऑप्शनल है तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो भी आर्टिकल है वो पढ़ लिया करो। उसका थोड़ा आपको जो है फ़ायदा हो सकता है। ये आर्टिकल मुझे थोड़ा-सा एक अच्छा लगा, तो ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये थोड़ा इकोनॉमी के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए है, तो वो पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है।